हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ विद हैप्पीनेस। तो फ्रेंड्स, आज मैं क्लास 8th का एक्सरसाइज 10.1 लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तरीके से हम इस एक्सरसाइज को हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएट। ठीक है, 3 और रेज टू पावर -2। 3 है और उसकी पावर कितनी है? -2। हमें इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, अगर किसी की भी पावर, बेस के ऊपर अगर किसी की पावर है, इट मीन्स हम उसको क्या करते हैं? सिंपल सी बात है, ये जो 3 है उसको हमें क्या करना होता है? 2 टाइम्स लिखना होता है, जितनी भी उसकी पावर होती है। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखिएगा, अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो हमारे पास ये राइट है कि हम उसको पॉजिटिव कर सकते हैं। अब पॉजिटिव कैसे करेंगे? देखो, पॉजिटिव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो इसका मतलब ये 1/3। इसका मतलब क्या हो गया? ये 1/3 और उसकी पावर 2 हो गई। ठीक है, क्या करते हैं? रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, आप यहाँ चाहो तो यहाँ आइडेंटिटीज भी आप यूज कर सकते हो कि अगर किसी की पावर नेगेटिव होती है तो हम उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं और उसकी पावर जो होगी वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। बट याद रखिएगा, हम पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं, बट बेस अगर नेगेटिव होगा तो हम उसको पॉजिटिव नहीं कर सकते बाय रेसिप्रोकल। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पावर को हम पॉजिटिव कर सकते हैं इस आइडेंटिटीज से। ठीक है, तो 1/3 रेज टू पावर 2, इट मीन्स क्या है? 1/3 को 2 टाइम्स करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? 1/9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है -4 की पावर -2। अब देखो, -4 को तो हम रेसिप्रोकल करके इसको पॉजिटिव नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी कोई आइडेंटिटीज नहीं है, लेकिन इसको हम कर सकते हैं पॉजिटिव इसके थ्रू। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? 1/4 नेगेटिव अपॉन में नेगेटिव और इसकी पावर हो गई 2। तो इट मीन्स हम इसको क्या कर देंगे? 1 -4 इंटू -4, यही हुआ ना? तो आप देखो, माइनस तो माइनस कट गया और 1 इंटू 1 1 और 4 इंटू 4 16। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है 1/2 रेज टू पावर -5। अगेन वही, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? 2 की पावर 5 कर देंगे और रीजन क्या लिखेंगे? हमेशा हमें ये रीजन लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्लियर। तो 2 की पावर 5 का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? यानी 2 को 5 टाइम्स, है ना? है ना? तो अब क्या होगा? 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 2 ज़ा 32। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 32 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और जो भी रिजल्ट आता है पावर के फॉर्म में हमें निकालना है और उसका जो पावर होगा वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखो, -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाय -4 की पावर 8। अब आप यहाँ ये देखोगे कि दोनों में जो बेस है वो तो सेम है और डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसकी एक आइडेंटिटीज है। इस सारी आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेगी। क्या आइडेंटिटीज है? कि अगर किसी का भी बेस सेम है और वो डिवाइड से कनेक्टेड है
और इन दोनों के ऊपर अगर कोई पावर है, ठीक है, तो वो पावर क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। दैट्स इट। ठीक है, तो यही आइडेंटिटीज हम यूज करेंगे। ये सारी आइडेंटिटीज आपको याद करनी पड़ेगी। तो बस हम क्या करेंगे, -4, ठीक है, लिख दिया, सेम लिख दिया, 5 माइनस का 8, है ना। अब क्या करेंगे, 8 मीन्स माइनस की 4, आंसर क्या आ गया, -3, क्योंकि 5 माइनस 8 -3 हो गया, बड़े के साथ बड़े माइनस का साइन है। अब देखो हमें चाहिए पॉजिटिव एक्सपोनेंट में, यानी हमें रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 माइनस की पावर 3, और इसका फिर से हमें मेंशन करना पड़ेगा ये आइडेंटिटीज जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अप्लाई किया था। ठीक है, अब आप इसको चाहो तो 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 करके कर भी सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है 2 की पावर 3 इंटू 2। अब देखो पावर के ऊपर पावर है, अब जब पावर के ऊपर पावर होता है लाइक दैट, तो इसकी भी एक आइडेंटिटीज है। ठीक है, अगर पावर के ऊपर भी पावर हो तो वो पावर आपस में मल्टीपल हो जाते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये और ये क्या हो जाएंगे, मल्टीपल। 2 और ये 3 इंटू 2, तो आंसर क्या आ गया आपका, 1 की पावर 2 की पावर 6। अब 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 को 6 टाइम करके आप मल्टीपल कर सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है -3 की पावर 4 इंटू 5/3 की पावर 4। अब देखो यहाँ हमें हमारे पास कोई भी इसकी ऐसी आइडेंटिटीज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम इसको पहले खोल लेते हैं। तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, है ना। इसी तरह 5/3 5/3 5/3 और 5/3, है ना। अब यहाँ देखो माइनस 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 4 माइनस है, तो ये सारे माइनस आपस में कट गए, और ये 3 दिस 3 से ये 3 कट गया, इससे ये सारे आपस में कट गए। तो अब बचा क्या, 5 इंटू 5 इंटू 5। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 4, और आप मल्टीपल कर लीजिए, 5 5 जा 25, 25 जा 125, और 125 5 से कितना हो जाता है, 625, है ना। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो या इसको भी कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ देखो फ्रेंड्स, अगेन वही 3 रेज टू पावर -10, 3 रेज टू पावर -7 और -10 है। तो हम सबसे पहले इसको हम क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव कर सकते हैं, है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 1/3 की पावर 7 डिवाइडेड बाय 1/3 पावर 10, है ना। पॉजिटिव हो गया, कौन सी आइडेंटिटी से, ठीक है। और इसको हम अभी कुछ भी नहीं करते हैं, ये जैसा है वैसे ही रहने देते हैं, ठीक है। और रीजन हम यहाँ लिख देंगे, हमेशा लिखना पड़ेगा, पेपर में आपके नंबर कट जाएंगे नहीं लिखोगे तो। अब देखो ये पावर, अभी हमने देखा कि सेम बेस और डिवाइड से कनेक्टेड हो तो पावर माइनस हो जाता है। तो हम यहाँ पे 1/3 लिख देंगे और 3/-10 कर देंगे इंटू 3 5, है ना। और रीजन क्या लिखेंगे, हमने अप्लाई किया है।
ठीक है, क्या करें, 1/3 की पावर -4 है ना, बड़े के साथ माइनस का साइन है। अब देखो ये अगर हम इसको पॉजिटिव कर दें, ये हो जाएगा आपका 1/3 की पावर 5 है ना। अब ये जो दोनों हैं वो क्या हो रखे हैं, मल्टीपल से कनेक्टेड है। अगर किसी का बेस सेम हो और वो मल्टीपल से कनेक्टेड हो तो इसका क्या रूल होता है, तो इसका रूल होता है कि उसका पावर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/3 -4 और ये +5। ठीक है, तो हम 1/3 की पावर प्लस माइनस माइनस 1, तो आंसर क्या हो गया 1/3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फिर यहाँ पे पावर जो है वो नेगेटिव है, तो हम सबसे पहले इनका पॉजिटिव कर लेते हैं। 3, इसको तो हम पॉजिटिव नहीं कर सकते, हम सिर्फ पावर को पॉजिटिव कर सकते हैं। और रीजन क्या लिख देंगे, सेम वही। ठीक है, अब देखो दोनों का पावर सेम है पर बेस अलग है, तो क्या होता है, इसकी भी एक आइडेंटिटीज है। क्या आइडेंटिटीज है, a की पावर m इंटू b की पावर m, तो क्या हो जाता है a b m, दोनों मल्टीपल हो जाते हैं और एक बार पावर लिख देते हैं। वही करते हैं यहाँ पे 1 2 से 1 जा -14 और उसकी पावर 3। अब आप इसको चाहो तो खोल दो, नहीं तो यहीं पे भी आप छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ। फ्रेंड्स याद रखिएगा, अगर किसी की भी पावर 0 होती है ना तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 1 है। प्लस इसको हम क्या कर सकते हैं, 1/4 कर सकते हैं, है ना। और ये 2 की पावर 2 इट मीन्स 4। ठीक है, अब इसको आप फ्रैक्शन, एडिशन का फ्रैक्शन है तो ये हो जाएगा 4 + 1 अपॉन में 4 इंटू 4, है ना। 4 प्लस ये हो गया 5 इंटू 4, 4 से 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या है 5। दैट्स इट, है ना, इजी। नेक्स्ट है पावर नेगेटिव है। सबसे पहले हमें वही करना पड़ता है जो हम प्रीवियस क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। कर दिया सबको पॉजिटिव, है ना, कोई भी आइडेंटिटीज नहीं लगेगा, तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कर देंगे। 1/8 डिवाइडेड बाय 1/2 की पावर 2, है ना। अब क्या करें, अब क्या करें इसमें, अगर हम इसको भी बेस इसका सेम कर दें तो कुछ रूल हमें याद आ रहा है, ये वाला रूल अप्लाई हो सकता है ना, लेकिन बेस सेम होना चाहिए। अब हम बेस सेम कैसे करें, देखो अगर हम 1/2 की पावर 3 कर दें तो 1/8 आएगा कि नहीं आएगा, है ना, बेस सेम हो गया। तो बस अब हम क्या कर दें, 1/2 3 - 2 इट मीन्स 1/2 की पावर 1, 1/2 ही आंसर आ गया। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सबकी पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव कर देते हैं। 2 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 4 की पावर 2 पॉजिटिव, रीजन सेम। ठीक है, 2 की पावर 2 मीन्स
2 की पावर 2 मीन्स 4, 9 और 16। अब इनको प्लस कर दीजिए, 13 प्लस 16 इट मीन्स 29। दैट्स इट। नेक्स्ट है 3 की पावर -1, 4 की पावर -1 और 5 की पावर -1 इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिंपल सी बात पता है कि किसी की वैल्यू अगर 0 हो, पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो हमें बस यहाँ कोई सॉल्व भी मत करो, आंसर 1 है, बस क्लियर। नेक्स्ट है पावर के ऊपर पावर है, आपको अभी मैंने जस्ट बताया था। तो -2 की पावर 3 -4, रीजन ठीक है। अब नेगेटिव है इसकी पावर, पॉजिटिव, तो ये तो नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव और पावर 4। रीजन ठीक है। अब क्या करें, 3 को -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू -3, क्लियर। और फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना। माइनस से माइनस कट गया, ये 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81 और ये क्या हो जाएगा 6। तो ये आंसर। तो आई होप आपको मेरे क्वेश्चंस का सलूशन समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि मेरे वॉच टाइप को कंप्लीट करवा दीजिए प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए और फुल वॉच ज़रूर कीजिए। तो चलिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।